हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले सूरज चौरसिया की ओर से आप सभी लोगों को नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं कि जो है मारवाड़ी तरीका, दुकान की सेल बढ़ाने को लेकर मारवाड़ी तरीका कि मारवाड़ी लोग क्या करते थे, कैसे अपनी दुकानदारी को मेंटेन रखते थे, क्या करते थे, उन लोगों का रोज का रूटीन क्या था, वो कैसे कस्टमर को हैंडल करते थे। यही सब कारणों की जानकारी मैं आप लोगों के बीच में देने वाला हूँ। यदि आप हमारे YouTube चैनल खाटू श्याम बिजनेस आइडिया पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल खाटू श्याम बिजनेस आइडिया को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के बीच में मैं रोज नई नई जानकारियों को साझा कर सकूं अथवा बता सकूं और हमारी यह जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मारवाड़ी के जबरदस्त व्यापार के बारे में, सेल बढ़ाने के बारे में। तो सबसे पहला आता है पॉइंट, सफल व्यापार। आज आजकल या आज से वर्षों साल पहले यदि धंधे के मामले में, व्यापार के मामले में अगर बात कर दी जाए तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आते थे मारवाड़ी लोग। और वो आज भी हैं। आप किसी भी धंधे को ले लीजिए, सोने से संबंधित हो या किराना स्टोर हो, मारवाड़ी हर जगह सक्सेस है। लेकिन वो क्यों सक्सेस होते थे, यही कारण है, इसी की जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो यही है कि सफल व्यापार, उन लोगों को सफल व्यापार करने की पूरी नीति पता है। वो लोग कैसे करना है, क्या करना है, कैसे हैंडल करना, कैसे मैनेज करना, वो लोग को पूरी अपनी जो है रणनीति बना के चलते थे और उन चीज़ों को वो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ करते थे, तभी वो लोग इतने सफल व्यापारी बने और उन लोगों को का नाम देश में हर जगह प्रसिद्ध है मारवाड़ी के नाम से। अब बात कर लेते हैं आगे। उन लोगों का टॉपिक यही होता था कि जो दिखेगा वही बिकेगा। ध्यान सुनिएगा, जो दिखेगा वही बिकेगा। जो मारवाड़ी लोग होते थे उन लोगों को ऐसा कहना होता था कि जो माल दिखेगा वही बिकेगा। वो लोग अपनी दुकान पर माल इस प्रकार से लगाते थे कि ग्राहक अगर काउंटर पे आ जाए तो उसे जो है आपको ढूंढना न पड़े और उसको खुद ही वो सामान दिख जाए और बोले भैया मुझे वो सामान उतार के दे दीजिए। तो वो लोग कुछ इस प्रकार के रणनीति करते थे और अपने व्यापार को कुशल पूर्वक चलाते थे। ऐसा करने से उनकी आमदनी बढ़ जाती थी और वो कस्टमर भी उनकी दुकान पे आते थे। यही इन्हीं सब राजनीतियों का उपयोग करके वो अपनी दुकान को बेहतर तरीके से चलाते थे और वो बेहतर तरीके से दुकान चलाने की उन लोगों के पास कला है थी। और नंबर 2, मारवाड़ी। आप बड़े बिजनेसमैन जो बड़े बड़े किराना स्टोर खोल कर रखते हैं, आप कभी भी देखिएगा इनके दुकान पर जाकर कि उनके यहाँ नमक की बोरिया जो है दुकान के बाहर रखे जाते हैं। वैसा ही जैसा मारवाड़ी लोग पहले करते थे। लेकिन वो क्यों करते थे, उनका यह मानना था कि नमक चोरी नहीं होता है और वो नमक को बाहर रखना शुभ मानते थे। आज भी देखो दुकानों पर नमक लगभग हर दुकानों पर बाहर ही रखा जाता है। वो इसी कारण है, इसी वजह से। तो उनका यही कारण था, वो नमक को हमेशा दुकान के बाहर रखते थे। और नंबर 3 बात उनकी सबसे खास बात ये थी कि उन लोगों की चतुराई है। वो चतुराई ऐसा करते थे जैसा कि जो माल सबसे कम बिकने वाला होता था या जिन प्रोडक्ट की सेल बहुत कम होती थी और जिन प्रोडक्ट में, जिन सामानों में अधिक इनकम होती थी या अधिक प्रॉफिट होता था, तो वो लोग वो सामान को उठाकर अपने फर्स्ट पॉइंट या अपने काउंटर पर या दुकान के सामने अच्छी जगह पर लगा देते थे, ताकि लोगों की नज़र उस प्रोडक्ट पर पड़े। ऐसा करने से अगर दिन भर में उनके पास 100, 200, 500 कस्टमर आते थे तो एक आधा लोग कोई ना कोई उस प्रोडक्ट का सामान ले लेता था और उससे वो अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते थे और इस इस प्रकार उनकी सेल भी हो जाती थी। तो यही सब उनकी चतुराइयाँ थी जिनके कारण वो जो है मारवाड़ी के नाम से प्रसिद्ध हो गए वो लोग। और जहाँ जो धंधा कर लेते थे वो हमेशा जो है सक्षम सक्षम रहते थे।
और अब आगे बढ़ते हैं। और उनकी एक और जो है अच्छी आदत ये थी मारवाड़ियों की, कि वो अपनी जो है अपनी दुकान की जानकारी किसी भी व्यक्ति, चाहे जो उनका दुकान का ही कोई मेंबर हो या अन्य कोई कस्टमर, वो अपनी दुकान की कोई भी जानकारी किसी कस्टमर से साझा नहीं करते थे कि ये मुझे इतने का पड़ता है, मैं इसे इतना का बेचता हूँ और मैं ये इसमें इतना प्रॉफिट होता है, ये सब वो बातें नहीं बताते थे। चाहे आप कोई जितना ही पूछ ले, कस्टमर के पूछने पर बस वही कह के टाल देते, कहाँ भाई साहब इसमें कहाँ, बस दो चार पैसे का व्यापार है और बस इतना ही प्रॉफिट होता है। उनको इनकम के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं देते थे। और ये ऐसी चौतराइयों से जो अपना बिजनेस को बहुत ऊंचे लेवल तक लेके गए। आज आप खुद ही देख लीजिए, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो सब मारवाड़ी हैं। आप जितने भी बड़े बड़े बिजनेस उठा के देख लीजिए, सब मारवाड़ी के नाम से हैं। तो कभी ये भी छोटे मोटे व्यापारी थे, लेकिन वो लोग अपनी राजनीति और अपनी रणनीति के चल के अपने व्यापार को आज इंटरनेशनल लेवल तक ले जाके खड़ा कर दिया है। तो आप लोगों को या हमको भी मारवाड़ियों से सीख लेने की जरूरत है। अगर आप मारवाड़ी के जिस हिसाब से कार्य करते थे वैसा करना प्रारंभ कर दे, तो मैं आप सभी को यकीन दिलाता हूँ कि आपकी ये दुकान अच्छी खासी चलने लगेगी और ऑटोमेटिक चल आपके बढ़ने लगेगी। और मैं बात कर लूँ, मारवाड़ी की एक और अच्छी आदत ये होती थी कि उनकी दुकान पर आप सुई से लेके थार तक, मेरा कहने का मतलब है छोटी से लेके बड़ी सामान तक आप जहाँ जो मांग लीजिए, वो मना नहीं करते थे, उनके पास अवेलेबल होता था। इससे क्या होता था, जो कस्टमर आ जाते थे वो अपन नहीं जाते थे, तो वो लोग उसी दुकान पर जो है जुड़ जाते थे। और दूसरी चीज, इनका बातचीत करने का तरीका, जो मारवाड़ी लोग होते थे उनका बातचीत करने का तरीका भी बड़ा आदरणीय था। वो जो है आप अनजान हो या कोई जानने वाले, वह अगर आप उनकी दुकान पर गए हैं तो जी भाई साहब बताइए आपको क्या चाहिए, कितना देना है, और सब भाई साहब दो दो चार सब दो बातें बना के आपसे खुद जो पूछ लेते थे कि भाई साहब कैसे हैं, घर में सब कुशल मंगल है, वो सब बढ़िया है, काम धंधा अच्छा चल रहा है। तो इस तरह वो पूछ लेते थे, उससे जो है कस्टमर से उनका रिश्ता जुड़ जाता था। और उनकी एक खासियत बात ये होती थी कि जो है दुकान पर 10 लोग खड़े हों या 20 लोग, कोई भी बिना सामान लिए वापस नहीं जाता था। वो लोगों को प्रेम और व्यवहार इस तरह बना लेते थे कि कोई भी आया, कितने भी भीड़ हो, बस सर बस आप 2 मिनट रुक जाइए, बस अभी आप काम हो रहा है, इससे पहले इसके बाद मैं आप ही का काम कर देता हूँ, ऐसे कि कस्टमर जो है जाए ना और वह सामान ले। तो ऐसे सब वो लोग राजनीति और चालबाजी करके जो अपनी दुकान को जो है आज कहाँ से कहाँ तक लेके चल जा चुके हैं। चाहे जो धंधा आप देख लीजिए मारवाड़ियों का, सब में वो आगे हैं। तो आप लोगों को सभी जो मारवाड़ियों से सीख लेने की जरूरत है, तभी आप अपने व्यवसाय को एक अच्छे स्तर पर ले सकेंगे। जैसा कि आपकी दुकान छोटी है तो कल हो सकता है आपकी 2 दुकानें हो जाए, फिर 4 हो जाए, फिर 6 हो जाए, लेकिन वो तब होंगे जब आप ऐसे ही जैसा ये लोग करते थे इनकी रणनीतियों को अपनाएंगे, इनके व्यवहार को अपने जीवन में उतारेंगे, तभी आप जो है एक सफल मारवाड़ी बिजनेसमैन कहला पाएंगे। तो यही सब बातें थी मारवाड़ियों के बीच में कि वो लोग कैसे अपने व्यापार करते थे, अपना व्यवसाय करते थे और कैसे अपने व्यवसाय को आगे ले जाते थे और अपनी अच्छी खासी सेल जो है करते थे। यही सब कारण, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप भी जो है एक अच्छे खासे मारवाड़ी बन सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं और अपनी दुकान को हाई लेवल इंटरनेशनल लेवल तक भी ले जा सकते हैं। ये मेरा आपसे दावा है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारी कुछ बातें जो मैंने बोली ये सब आप लोगों को समझ में आई हो और आप लोगों को इसमें से कुछ सीख मिली हो, अगर यदि आपके पास दुकान है और आपको ये सब नॉलेज नहीं थी और मैंने आपको ये जानकारी दी, अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल खाटू श्याम बिजनेस आइडिया में जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आज की जो लाखों में भीड़ है, पता नहीं मेरी वीडियो कल आप तक पहुँचे ना पहुँचे, तो देरी ना हो इससे पहले आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली एक वीडियो अपलोड करता हूँ हर नई जुड़ी जानकारी के साथ, जो आप लोगों की भी ज़रूरत की हो सकती है और भाई लोगों की भी ज़रूरत की हो सकती है।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक मैं लेता हूँ आपसे विदा। नमस्कार।